आज का मेरा विषय है प्रभु यीशु मसीह का आनंदित होना। तो प्रभु यीशु मसीह आनंदित कब हुआ? जब उसके चेले सुसमाचार प्रचार करके लौटे तो प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित हुआ, मगन हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की तरफ परमेश्वर की ओर देखकर कहा, लूका 10:21, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो जब हम लूका रचित सुसमाचार 10:1 से 20 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 70 चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा था। और वे 70 चेले जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करके लौटे तो प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हुआ और वो 70 चेले भी बहुत आनंदित थे। कई बार कुछ लोग परमेश्वर के कार्य करने के बाद थोड़ा सा थक जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम थक गए। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां होते हैं वे परमेश्वर के लिए जब कार्य करते हैं तो थकते नहीं हैं, बल्कि और कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमने प्रभु यीशु के लिए कार्य किए, हमने परमेश्वर के लिए कार्य किए। देखिए, इस संसार में हम जो धन कमा रहे हैं, हम जो सांसारिक दौलत कमाने में अपना मेहनत करते हैं और इसमें अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु हम बाद में फिर से दुखी हो जाते हैं। परंतु हम जब स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करते हैं, तो हमें बहुत आनंद मिलता है। और आनंद उसी को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चे हृदय से कार्य करते हैं। और इससे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होता है। सोचिए, अगर घर के बेटे और बेटियां घर के लिए कार्य करें तो घर का पिता, घर की माता कितनी खुश होगी। परंतु यदि घर के बच्चे घर के लिए कार्य नहीं करेंगे, माँ बाप के कामों में हाथ नहीं बटाएंगे, चुपचाप बैठे बैठे खाएंगे, तो माँ बाप तो कहेगा कुछ नहीं, परंतु उतना आनंद नहीं होगा जितना कि बच्चों के कार्य करने पर माता पिता आनंदित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कलीसिया परमेश्वर का घर है और उसका अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है, जैसा कि हम इब्रानियों 3:6 में पढ़ते हैं। तो आज जब हम कलीसिया के लिए कार्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा महान परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है, बहुत खुश होता है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर परमेश्वर के लिए कार्य किए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताए, तो महान परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे अपरंपार आशीष दिया। यहाँ तक कि महान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। जैसा कि हम मत्ती 28:18-19 में पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ और इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु यीशु मसीह वही काम करता था जो पिता को अच्छा लगता था। हम इस संसार में रहकर कौन सा काम करते हैं? जो हमें अच्छा लगता है वो काम करते हैं, या फिर जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है वो काम करते हैं? चलिए हम इसको बाइबल से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:38 में ये बात लिखा है। और यहाँ पर यीशु कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अपनी इच्छा पर चलूँ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलूँ और मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलूँ। और इसी कार्य को करने के लिए मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:29 में भी उसने कहा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न हो। हम भी जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं, बहुत सारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाते हैं, हम कलीसिया के कार्यों में अपना योगदान देते हैं, तो महान परमेश्वर इसे आनंदित होता है और इसी काम से परमेश्वर खुश होता है। जिस प्रकार से यीशु ने कहा है, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हम कहें कि मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ और थोड़ा परमेश्वर का काम कर लूँ, नहीं, हमें परमेश्वर के लिए पूरा पूरा कार्य करना है। कई बार हम बहाने बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर के संगति में जाने के लिए, या फिर मेरे पास परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए समय नहीं है।
तो देखिए, जो सर्वशक्तिमान पिता से या फिर प्रभु यीशु मसीह से सच्चे हृदय से प्यार नहीं करते, उनके पास लाख बहाने हैं, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह से और महान परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, उनके पास कोई बहाने नहीं है। यदि मौत भी आ जाए तो वे सच्चे मसीह भाई बहन कहेंगे, चाहे मुझे मौत का सामना क्यों न करना पड़े, मैं अपने परमेश्वर के लिए कार्य करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए और महान परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने प्राण को दिया। अपने प्राण को उसने क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हमारे लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया। हमने परमेश्वर के लिए कितना लहू बहाया, हमने परमेश्वर के लिए क्या कार्य किए, हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने थप्पड़ खाए, हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने गालियां खाई। क्या आज ये हमारे जीवन में है? बाइबल में लिखा है पहला पत्रस में, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पत्थर से मारे, जबकि प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे रहा था, किसी को चंगाई दे रहा था, किसी को दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर रहा था, मुर्दों को जिला रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पत्थर मारे, प्रभु यीशु मसीह को गालियां दी, उसे कोड़े मारे, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। तो जब हम प्रभु यीशु के लिए कार्य करेंगे तो संसार के लोग हमें भी गालियां देंगे, हमारे अपने लोग विरोधी बन जाएंगे, हमें सताएंगे। तो क्या हुआ? हम गाली मार खा के हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। हम तो परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने हृदय में बसाए हैं। क्या महान परमेश्वर ने हमारे नाम को अपने हृदय में बसाया है? बात ये मायने रखता है। हम अपने हृदय में परमेश्वर के नाम को तो बसा लिए हैं, परंतु यदि परमेश्वर ने अपने हृदय में हमारे नाम को नहीं बसाया है तो इसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम जब प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य नहीं करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए दुख नहीं उठाएंगे, तो हम मसीह यीशु के अच्छे योद्धा कैसे कहलाएंगे? फिर हम तो अपने स्वर्गीय पिता को दुखी करने वाले बेटे और बेटियां ठहरेंगे। और हम जब परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य नहीं करते, कलीसिया के लिए कार्य नहीं करते, परमेश्वर के कार्यों में अपना योगदान नहीं देते, तो सर्वशक्तिमान पिता का आत्मा शोकित होता है, सर्वशक्तिमान पिता का आत्मा दुखित होता है। चलिए मैं इसको भी आपको बता दूं। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 30 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है तो हमें अपने कार्यों को करने के लिए दिया है, हमें संसार में अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं दिया है। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा चुके हैं और सिर्फ हम अपने कार्यों में लगे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम सर्वशक्तिमान के पवित्र आत्मा को हम दुखी करते हैं, हम सर्वशक्तिमान पिता के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सर्वशक्तिमान पिता के आत्मा को दुखी करें या फिर सर्वशक्तिमान पिता के आत्मा को हम आनंदित करें। क्योंकि जब घर का बेटा अच्छा काम करता है और घर में पैसे कमा के लाता है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। वैसे ही हम जब कलीसिया के लिए खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपने सांसारिक धन को भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना दिल दिमाग और तन मन धन सब प्रभु पर अर्पण कर देते हैं, तो महान परमेश्वर बहुत खुश होता है, क्योंकि आज जो कुछ हमारे पास है वह सब परमेश्वर ही का है। मूसा को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि मूसा फिरौन राजा के यहाँ सुख विलास से रहता था, वो तो राजभवन में रहता था। फिर परमेश्वर ने मूसा ही को क्यों चुना? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर से प्रेम किया और फिरौन राजा के तमाम सुख सुविधा को उसने परमेश्वर के प्रेम के आगे समर्पण कर दिया और उसने इजरायलियों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा। तो महान परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया और मूसा से महान परमेश्वर कहता है, निर्गमन 33 अध्याय 17 पद में, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा का नाम परमेश्वर के हृदय में बसा था, परमेश्वर के दिल में बसा था।
उसी प्रकार से हम इर्मियाह के बारे में भी पढ़ते हैं, इर्मियाह भविष्यवक्ता के बारे में। महान परमेश्वर ने इर्मियाह भविष्यवक्ता को उसके माता के गर्भ से चुन लिया था कि वह उसका भविष्यवक्ता ठहरे और परमेश्वर के लिए कार्य करे। इसको जब हम इर्मियाह 1 अध्याय 5 पद में पढ़ते हैं तब यहाँ पर लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो आज जब इर्मियाह की तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें चुना है, तो उसने क्यों चुना है हमें? परमेश्वर ने आखिर हमें चुना है तो उसका उद्देश्य क्या है? यदि परमेश्वर ने हमें चुना है और हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा नाम परमेश्वर के हृदय में कैसे बस सकता है? जिस प्रकार से मूसा और इर्मियाह का नाम परमेश्वर के हृदय में बसा था, क्या आज हमारा नाम परमेश्वर के हृदय में बसा है? हम भले ही अपने दिल में परमेश्वर के नाम को बसाए हैं, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, बस इस तरह से कर रहे हैं, परंतु यदि हमारा नाम परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर के मन में नहीं बसा है, तो हमारा परमेश्वर का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या आज हमारा जीवन स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार है? यदि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो हम उसके लिए कार्य भी करें। और जिस प्रकार से महान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपरंपार आशीष दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी ठहरा दिया, ठीक उसी प्रकार से महान परमेश्वर अपने सब संतानों को जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके नाम के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, महान परमेश्वर उस सब को अपरंपार आशीष देगा। जैसे कि हम नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि महान परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य देगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है कि परमेश्वर हमें नई आकाश और नई पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। कब? जब हम नम्र दिन होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच्चे राहों पर चलेंगे, ये तब होगा। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक दिन जलाल और महिमा में आकाश के बादलों में धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, तो जितने भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए दुख उठाएं, वो सब भी प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट नहीं होना चाहते? यदि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट होना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु के लिए कार्य करें। और हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रकट होंगे तो दुनिया के तमाम लोग हमें देखेंगे। आज जो हम पर हंसते हैं कि ये क्या यीशु मसीह के लिए कार्य करेगा, ये क्या यीशु मसीह के लिए कार्य कर पाएगा, ये तो छोटा है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये गरीब है, या फिर इसे भी कुछ नहीं आता, लोग तो कहेंगे। परंतु जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा सहित प्रकट होगा और हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे, तो जो हमें देखेंगे वो लज्जित होंगे। जो आज हमें हंस रहा है उसे हंसने दीजिए, जो गाली दे रहा है उसे गाली देने दीजिए, जो हम पर थूक रहा है उसे थूकने दीजिए, जो हमें अपमानित कर रहा है उसे अपमानित करने दीजिए। हमारा उद्देश्य केवल प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करना है और बहुत सारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाना है। कुलुस्सियों 3 अध्याय 4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो आज जो हमें देख के गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कल वही जब हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ देखेंगे तो लज्जित होंगे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें और आप भी महान परमेश्वर के लिए कार्य करते रहिए। और महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।